अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नेम है लिक्विड क्रिस्टल। यानी कि आज जिस टॉपिक हमारी जो ज़ेर बहस है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। यानी कि उसके अंदर लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट है और सॉलिड लाइक। क्योंकि क्रिस्टल जो लफ्ज़ है हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज जिस सब्सटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर बोथ लिक्विड एंड सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिक राइंसर। 1888 में एक कंपाउंड को वो मुताला कर रहे थे। ठीक है, उस कंपाउंड का नाम था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। जब इस कंपाउंड को उन्होंने हीट करना शुरू किया, हीट करते कि 145 के ऊपर जब टेम्परेचर आया तो उन्होंने क्या देखा, एक हैज़ी लिक्विड यानी कि एक क्लियर लिक्विड फेज़ नहीं जनरेट हुई। एक ऐसी फेज़ जनरेट होगी जो ना तो सॉलिड थी ना लिक्विड थी, एक गदला मैला फेज़ जनरेट हो गया 145 के ऊपर जब टेम्परेचर गया। ठीक है, फिर जब उन्होंने इसको मज़ीद हीट किया, हीट करने पर जब टेम्परेचर 179 आया तो एक प्योर लिक्विड जनरेट हो गया। आमतौर पर होता यूँ है कि जब सॉलिड को हीट की जाती है तो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, कुछ सॉलिड ऐसे हैं। फ्रेडरिक रेंजर ने जब ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया लिक्विड क्रिस्टल को, तो उन्होंने कहा कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं वो डायरेक्टली सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, वो एक और फेज़ में चले जाते हैं। इस फेज़ में टर्बिड लिक्विड फेज़, इस फेज़ को फ्रेडरिक रेंजर ने नेम दिया लिक्विड क्रिस्टल। इसका नेम लिक्विड क्रिस्टल क्यों दिया गया, क्योंकि इसकी जब प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तो इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट थी, एक सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ और एक लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जब ये फेज़ जनरेट होगी टर्बिड लिक्विड फेज़, ये टर्बिड इसका इधर लफ्ज़ क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि ये गदला मैला फेज़ था, यानी कि क्लियर फेज़ नहीं था। जब हम जिस तरह फोग है, फोग क्लियर नहीं ना होती, इसी तरह ये एक फोग टाइप का एक जो ना क्लियर हो, ठीक है, ऐसा फेज़ जनरेट हो गया था जिसे नाम दिया गया टर्बिड लिक्विड फेज़। ठीक है, इस टर्बिड लिक्विड फेज़ को कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह करते हैं, द इंटरमीडिएट यानी कि दरमियान में जो फेज़ आती है टर्बिड लिक्विड फेज़ ऑफ सम सॉलिड, कुछ सॉलिड के ये फेज़ जनरेट होती है। कुछ सॉलिड को जब हीट करें, कुछ सॉलिड को जब हीट करते हैं तो तब भी ये फेज़ जनरेट होती है। सब के सब सॉलिड इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते। द इंटरमीडिएट टर्बिड लिक्विड फेज़ ऑफ सम सॉलिड बिटवीन द सॉलिड फेज़ एंड अ लिक्विड फेज़, between a pure solid and a pure liquid which show the properties of a both solid and liquid। यानी कि जो लिक्विड और सॉलिड इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है उसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ये थी इसकी डेफिनेशन। जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को मुतालिया किया गया तो प्रॉपर्टीज़ इसकी देखने में आई है कि इसके अंदर लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, बोथ टाइप की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया लिक्विड क्रिस्टल। अब मसलन ये मेरे पास है सॉलिड, हमें पता है कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशन के अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है इनकी मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ये मैंने एक सॉलिड ले लिया, क्यूबिक सॉलिड है। ठीक है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये कॉर्नर के ऊपर यानी कि लगे हुए हैं, यानी कि इनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। जब इसको हीट किया तो मॉलिक्यूलों ने ये शक्ल अटेन कर ली। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर अरेंजमेंट है लेकिन मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस जनरेट हो गई है। स्पेसिस जनरेट होने की वजह से यानी कि इसके अंदर लिक्विड टाइप का बिहेवियर आ गया है और अरेंजमेंट भी है। अरेंजमेंट की वजह से इसके अंदर हम लोग ये भी कह सकते हैं इसके अंदर जो बिहेवियर है वो सॉलिड लाइक बिहेवियर भी है। अब जब इसको मज़ीद हीट किया गया, हीट करने पर हम लोगों ने देखा कि ये इस शेप में आ गया, इसे कहते हैं जी प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड में मॉलिक्यूल की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, मॉलिक्यूल इधर उधर होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस भी जनरेट हो जाती है। ये है हमारे पास प्योर लिक्विड। ये जो फेज़ है ये होती है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल में ये वाली फेज़ पाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ है और लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लिक्विड क्रिस्टल में पाई जाती है वो फ्लूइडिटी है, यानी कि ये फ़्लो करते हैं। फ़्लो करना, बहना, ये किसकी खसूसियात है, हमें पता है कि लिक्विड के अंदर ये खसूसियात पाई जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, यानी कि गाढ़ापन, लिक्विड ही होते हैं गाढ़ा। ठीक है, जिस तरह हमें पता है कि हनी है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है निस्बतन पानी के, पानी कम गाढ़ा होता है। क्यों, हनी के अंदर ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है मॉलिक्यूल में, लेकिन जो वाटर है, वाटर में हनी की निस्बत
कम फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो होती है सरफेस टेंशन, यानी कि लिक्विड के अंदर ये फिनोमेना पाया जाता है सरफेस टेंशन का, कि जो सतह के ऊपर होते हैं मॉलिक्यूल्स किसी भी लिक्विड की सतह के ऊपर, वो अपने आप को इस तरह बिहेव करते हैं कि अपने सरफेस को मिनिमाइज़ कर सकें। लेकिन ये वाला जो प्रॉपर्टीज़ थी लिक्विड की सरफेस टेंशन, वो इनके अंदर भी पाई जाती थी। इसलिए हमने कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो लिक्विड लाइक भी प्रेजेंट है। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी थी लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर जो ऑर्डर होता है स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो होती है मॉलिक्यूल की, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरतीब पाई जाती है मॉलिक्यूल में। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल के दरमियान काफ़ी हद तक तरतीब पाई जा रही है, ठीक है। ये वाली जो स्पेसिफिक ऑर्डर वाली खसूसियात थी ये भी इनके अंदर पाई जाती थी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट डिफ्रेक्ट करती हैं। लिक्विड क्रिस्टल भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी एनआइसोट्रॉप, जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रॉप होते हैं, यानी कि उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। मसलन एक डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ की इंटेंसिटी देखें वो अलग होगी, अगर दूसरी डायरेक्शन से उनकी इंटेंसिटी देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, वो चेंज होगी। यानी कि डायरेक्शन टू डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। जब हम लोगों ने लिक्विड क्रिस्टल को स्टडी किया, इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की इंटेंसिटी को चेक किया, वो भी डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज हो रही थी। इसलिए हमने कहा कि लिक्विड क्रिस्टल के अंदर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है, एक लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ है, एक सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इसके बाद हमारी बुक के अंदर 3 टाइप्स दी गई हैं लिक्विड क्रिस्टल की। एक इसमें इसकी सबसे पहली जो टाइप है वो है स्मेटिक, दूसरी है निमेटिक, तीसरी है क्लोस्टेरिक। स्मेटिक जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक तरतीब के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि पैरेलल लेयर्स होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते, ये मॉलिक्यूल इधर से उधर नहीं जा सकता, ठीक है। इनके दरमियान फ्री मूवमेंट नहीं होती। लेकिन जब निमेटिक क्रिस्टल की बात करते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स लेयर की फॉर्म में तो पाए जाते हैं, इन मॉलिक्यूल के दरमियान कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। इधर आ जाए कोलेस्टेरिक में जो लिक्विड क्रिस्टल है, इसमें मॉलिक्यूल्स लेयर की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और लेयर्स आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं, ठीक है। ये तो थी आपकी बुक के अंदर, इनके मतलब कंप्लीट डिस्कशन नहीं दी गई। बड़ी क्लासेस के अंदर इनके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन मिलती है हमें, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ इनके नेम दिए गए हैं, नेम, बाकी आपने इनकी शेप याद रख लेनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया जो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये फ्री मूवमेंट नहीं शो करते, ठीक है। इनकी लेयर ट्विस्ट हुई होती हैं। अब इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल की हम लोग एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम लोग इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर वर्क करता है, यानी कि टेम्परेचर को सेंस करता है। हमें पता है कि जब एक वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट है, ठीक है, मैं वाइट लाइट को जब मैं प्रिज्म में से पास करता हूँ तो मुझे पता है कि ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, रेड, वायलट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, यानी कि मुख्तलिफ कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है वाइट लाइट। हर कलर की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, रेड की अपनी होती है, वायलट की अपनी, इंडिगो की अपनी, येलो, ग्रीन, ठीक है, सब ब्लू, सब की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, ठीक है, हर एक कलर की। जब ये वाइट लाइट किसी भी सब्सटेंस के ऊपर आकर पड़ती है तो सब्सटेंस अपनी, यानी कि जो जो उसके अंदर सलाहियत होती है सब्सटेंस की, जिन जिन कलर को वो अब्जॉर्ब करना चाहता है, जिन जिन वेवलेंथ को वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, वो उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब जिस वेवलेंथ को वो अब्जॉर्ब नहीं करता, वो वाली लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आकर पड़ती है, तो हमें पता चल जाता है कि उस सब्सटेंस का कलर कौन सा है। मसलन फ़र्ज़ कर लें ये जो लाइट है, ठीक है, एक वाइट लाइट है, वो इस सब्सटेंस के ऊपर आकर पड़ी, ठीक है, इस ढक्कन के ऊपर आकर पड़ी। जब इस ढक्कन के ऊपर आकर पड़ी, इस ढक्कन के अंदर सलाहियत थी कि ये सब के सब कलर को अब्जॉर्ब कर लेता था, लेकिन ग्रीन कलर को ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। इसने क्या किया, सब के सब को कर लिया अब्जॉर्ब। फिर ये जो वाइट लाइट है रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आकर पड़ी। जब मेरी आंखों में आकर पड़ी तो मुझे पता चल गया कि इस सब्सटेंस का जो कलर है वो ग्रीन कलर है, ठीक है, क्योंकि इसने ग्रीन कलर वाली वेवलेंथ को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं किया। ये हमें होता है बेसिकली जो चीज़ों के कलर नज़र आते हैं उसके पीछे ये फिनोमेना होता है, ठीक है। इसी तरह जो कलर होता है ब्लैक कलर, वो एक्चुअली ब्लैक कलर होता ही नहीं है। ब्लैक सब्सटेंस के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो सारी के सारी जो कलर्स होते हैं वाइट लाइट के अंदर, यानी कि एवरी वेवलेंथ ऑफ ए वाइट लाइट को, सब के सब वेवलेंथ को वो अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक कलर। जब वो सब को अब्जॉर्ब कर लेता है तो वाइट लाइट दोबारा हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। जब वो रिफ्लेक्ट नहीं होती तो हमें पता चल जाता है कि वो वाला सब्सटेंस वो ब्लैक कलर का है,
लिक्विड क्रिस्टल में होता क्या है, लिक्विड क्रिस्टल में एट अ डिफरेंट टेम्परेचर मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस आती रहती हैं। मसलन ये लिक्विड क्रिस्टल है ना मेरे पास, ठीक है, ये मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये मेरे पास लिक्विड क्रिस्टल है। अब टेम्परेचर मैं करता हूँ जी 40 टेम्परेचर पर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के दरमियान चेंजेस आ जाएगी। टेम्परेचर बेसिकली एक हीट, यानी कि हीट एक एनर्जी है। एनर्जी जब मैंने इसे दी तो मॉलिक्यूल के दरमियान चेंजेस आ गए, मॉलिक्यूल इधर उधर मूवमेंट हो गए। अब 40 टेम्परेचर के ऊपर इसके अंदर जो सलाहियत होगी, जो लाइट इसके ऊपर आकर पड़ेगी वाइट लाइट, तो मखसूस लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब टेम्परेचर 40 होगा, इसके ऊपर वाइट लाइट आकर फाल करेगी। फ़र्ज़ कर लें कि इसने ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि सब की सब वेवलेंथ, रेड कलर की जो वेवलेंथ थी उसके अलावा सब के सब वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन रेड को एब्जॉर्ब नहीं किया, वो रेड इधर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आकर पड़ी, तो हमें पता चल गया एट अ 40 सेल्सियस इसका जो कलर है वो रेड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर मैंने कर दिया 70 सेल्सियस कर दिया। जब मैंने टेम्परेचर 70 सेल्सियस किया तो मॉलिक्यूल के दरमियान और चेंजेस जनरेट होगी। अब इनके दरमियान इनके अंदर सलाहियत जनरेट हो गई है कि अब ये रेड को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन ये ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जब इसके ऊपर आकर वाइट लाइट पड़ी तो इसने जो ग्रीन कलर वाली वेवलेंथ थी उनको एब्जॉर्ब नहीं किया, बाकी सारी की सारी वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ग्रीन कलर की जो लाइट थी, ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ वाले पोर्शन था वाइट लाइट का, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ा, तो हमें पता चल गया कि इसका कलर जो है एट 70 सेल्सियस वो ग्रीन है। यानी कि बात समझाने का मतलब यह है कि एट अ डिफरेंट टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड क्रिस्टल के वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, कि मेन बात यही है कि एट अ डिफरेंट टेम्परेचर जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। 40 पर और कलर होगा, 50 पर और कलर होगा, यानी कि टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इसको वर्क करते हैं ये लिक्विड क्रिस्टल। अब हम लोग पता है कि हम लोगों ने टेम्परेचर को सेंस करना है कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है। आप लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करें, ये सेंस करके बता देगा कि इस वक्त क्या टेम्परेचर है। अब तो यानी कि इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेते हैं लिक्विड क्रिस्टल के ज़रिए। दूसरी इसकी एप्लीकेशन ये है कि डिटेक्ट फेलियर पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे जो सर्किट है, बिजली वाले सर्किट होते हैं, उनमें अगर किसी जगह पर फेलियर पॉइंट आ गया है तो उसको किस तरह डिटेक्ट किया जाता है। आप क्या करें, उस सर्किट के ऊपर जहाँ पर आपको पता है कि इधर फेलियर पॉइंट आने के ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल को पेस्ट करें। लिक्विड क्रिस्टल जब पेस्ट किया जाएगा वहाँ पर, तो ऐसा पोर्शन जहाँ पर फॉल्ट हुआ होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, वहाँ पे हीट पैदा होगी, यानी कि वो गर्म होगा वो हिस्सा। तो वहाँ पर जब लिक्विड क्रिस्टल को आप पेस्ट करेंगे तो जहाँ पर पोर्शन डिटेक्ट करना है कि ये फेलियर पॉइंट है, वहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाएगा। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम लोग इजीली पता चला लेंगे कि इधर हमारा फेलियर पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल के अंदर भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं लिक्विड क्रिस्टल के, यानी कि ये डायग्नोज करता है अगर कोई हमारे में प्रॉब्लम आ गई आर्टरीज़ के अंदर, वेन के अंदर, तो लिक्विड क्रिस्टल के ज़रिए हम वो प्रॉब्लम को इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया जाता है, यानी कि ब्रेस्ट के ऊपर इसको पेस्ट किया जाता है। ब्रेस्ट के ऊपर जब इसको पेस्ट किया जाता है तो जहाँ पर कैंसर सेल्स होते हैं तो वहाँ पर इसका कलर ब्लू शो हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल का, तो हम लोग को पता चल जाता है कि इधर हमारा कैंसर सेल्स मौजूद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोलॉजिकल टिश्यूज़ हमारे जो बॉडी के अंदर हैं वो भी लिक्विड क्रिस्टल के तौर पर वर्क करते हैं। डिजिटल वॉचेज़ होगी, टीवी डिस्प्लेज हो गए, कंप्यूटर हो गया, हमारे पास मोबाइल्स होगी, इनकी स्क्रीन्स के डिफरेंट कलर्स किस वजह से होते हैं, एक्चुअली इनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ किया जाता है, इस वजह से इनके कलर्स भी डिफरेंट नज़र आते हैं हमें। इन क्रोमेटोग्राफी जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था इस टॉपिक को, उसके अंदर हम लोगों ने 2 फेजेस को डिस्कस किया था, एक मोबाइल फेज़, एक स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ के तौर पर भी हम लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करके इजीली किसी सैंपल में से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सॉलिड पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।